Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a new chapter, chapter number 22. The name of the chapter is Government. So in this chapter we will understand the meaning of the government, types of government, organs of the government and the need for a government. एक government की need क्यों है, levels of the government in India कि इंडिया में जो level है governments के and importance of democracy. बिफोर स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर मैं आपको शॉर्ट में पर्सनालिटी दैट इज़ एमिली पंक्रिस्ट के बारे में बता देती हूँ दैट यू कैन रीड योर सेल्फ कि वो एक फेमस एक्टिविस्ट थी। कौन थी जिन्होंने उनका जो बर्थ था वो मैनचेस्टर में हुआ था। तो वहाँ क्या था कि जो औरतें हैं वीमेन हैं उनको अधिकार नहीं था कि वो वोट डाल सकें। तो इसके लिए उन्होंने फ़ाइट किया और लोगों को जो स्पेशली वीमेन को ये अधिकार दिलाया। ठीक है, और वेरी यंग एज में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था इसमें। सो एमिली पंक्रिस्ट एक वीमेन राइट एक्टिविस्ट थी। सो यू कैन लर्न दिस। और यहाँ पे उनकी एक फेमस जो फेवरेट चाइल्डहुड बुक थी उसका नेम गिवन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लyle। और इस चैप्टर में आगे हम जो स्टडी करेंगे, जस्ट हैव अ लुक एट अ ग्लांस फर्स्ट। गवर्नमेंट, इसके हम टाइप्स स्टडी करेंगे। 3 टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। टाइप्स हैं ये। ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से हैं। दैट आर 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आगे है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। गवर्नमेंट रेफर्स टू द बॉडी दैट एक्सरसाइजेज रूलिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट एक वो बॉडी है जो क्या करती है, रूलिंग, जिसके पास रूलिंग अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मीन्स पावर होती है। किस चीज़ की पावर होती है? रूल्स बनाने की पावर होती है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाना है, अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता तो पनिशमेंट देने की भी पावर है। तो रूलिंग जो अथॉरिटी है उसमें सब कुछ आ जाता है। क्या क्या आ जाता है कि रूल मेकिंग, ठीक है, और रूल इम्प्लीमेंटेशन और रूल फॉलोइंग फॉर पीपल टू लिव वर्क एंड टुगेदर। अब जो लोग हैं, लोगों की बात करें कि वो मिलकर काम कर सके, मिलकर रह सके, इसके लिए क्या चाहिए? देयर नीड टू बी सम ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की नीड होती है दैट मेक डिसीजन, जो कि डिसीजन ले सके एंड पुट डीज इनटू इफेक्ट, और जो ये डिसीजंस हैं उनको इफेक्ट में ले सके टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेली लाइफ। कि डेली लाइफ में जो भी वर्क होते हैं, फंक्शनिंग होती है, वो स्मूथली हो सके। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि जब मान लो 2 लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक गवर्निंग बॉडी चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई चाहिए जो डिसीजन ले, उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो सेम वे गवर्नमेंट की नीड होती है। द वर्ल्ड गवर्नमेंट इज डिराइव्ड, तो जो ये वर्ल्ड है गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया? फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज गुबर्नियर विच मीन्स टू गवर्न। इसका मीनिंग होता है गवर्न करना, मीन्स राज करना, एंड टू गाइड, गाइड का मीनिंग होता है मीन्स दिशा दिलाना। ठीक है, मीन्स आगे देखो, मीन्स लोगों को गाइड करना, एज अ दिशा दिखाना कह सकते हो। एज अ गवर्निंग बॉडी, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेज द अफेयर ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो भी कार्य हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है एंड रेगुलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको चलाती है। अ गवर्नमेंट वर्क्स, एक गवर्नमेंट वर्क करती है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके, एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके। इट फंक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ, इट यहाँ गवर्नमेंट के लिए आए कि जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है कंट्री के जो लोग हैं उनके बिहाफ पे। कैसे करती है? बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन। जो डिसीजन लेती है उनको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पावर। पावर के सोर्स के बेस पे कैसे? हु एंड व्हाट गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजंस एंड फॉर्मुलेट लॉज। के कौन और ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो डिसीजन ले सके और लॉ को फॉर्मुलेट कर सके? तो इनके बेस पे, ठीक है, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, तो इस पावर के जो सोर्सेस हैं इनके बेस पे पूरे वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट है कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 मेन टाइप्स। कौन से वो 3 मेन टाइप्स हैं? पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप।
सो 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। पहले वन बाय वन हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे होती है। इसमें जो कॉमन मैन है वो वोट कास्ट करता है, अपना लीडर चुनता है, मीन्स कॉमन मैन की पार्टिसिपेटिंग होती है इसमें, ठीक है। कॉमन मैन पार्टिसिपेट करता है तो डेमोक्रेसी होती है। मोनार्की मीन्स क्राउन, जिसमें मोनार्की सिस्टम जहाँ भी होगा जिस कंट्री में, वहाँ पे किंग और क्वीन का रूल होता है, ठीक है। कॉमन मैन की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। और डिक्टेटरशिप में भी क्या होता है, रूल ऑफ वन पर्सन, एक ही पर्सन का रूल होता है, कॉमन मैन की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हिटलर ने जर्मनी में, ठीक है, डिक्टेटरशिप का रोल प्ले किया था, तो सो दैट वाज, ठीक है, एग्जाम्पल। नाउ वी विल स्टडी इन अ डिटेल वन बाय वन। इन अ डेमोक्रेसी, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी सिस्टम होता है, इट इज़ अ पीपल, वहाँ पे ये लोग होते हैं हु गिव द पावर टू द गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस, कि लोग ही गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो डिसीजन ले सके, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। पीपल डू दिस थ्रू इलेक्शंस, ये काम लोग कैसे करते हैं, थ्रू द इलेक्शंस, ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, इलेक्शंस आर पीरियोडिक, इलेक्शंस पीरियोडिक होते हैं, एक पीरियड होता है टाइम का, दैट इज पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स क्या होता है कि लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम नंबर ऑफ ईयर्स, एक फिक्स टाइम होता है, जैसे 5 सालों के बाद या 6 सालों के बाद लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस। ईच अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री का हर अडल्ट नागरिक हैज़ द राइट टू वोट, उसके पास राइट है, वो वोट डाल सकता है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन के टाइम पे द अडल्ट सिटीजन वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, इलेक्शन के टाइम में जो अडल्ट सिटीजन है वो अपने चॉइस के कैंडिडेट को चूज़ करता है, एंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये जो इलेक्टेड चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स है वही गवर्नमेंट बनाते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर दिस इट्स एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस। सबसे बड़ा एडवांटेज, फ़ायदा क्या है इस सिस्टम का, किस सिस्टम का, डेमोक्रेसी का, कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है, वो लोगों को आंसर कर सकती है फॉर इट्स एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी करेगी, जो भी डिसीजन लेती है। और इफ़ द पीपल, और अगर लोग खुश नहीं है, आर नॉट सेटिस्फाइड नहीं है विद द फंक्शनिंग ऑफ द करंट गवर्नमेंट, की जो इस टाइम गवर्नमेंट है उसके कार्यों से अगर जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे मे नॉट वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन, कि जब नेक्स्ट टाइम में इलेक्शंस होंगे, एक 5 ईयर्स बाद या 6 ईयर बाद, तो वो उनको चूज नहीं करेंगे, तो मीन्स कॉमन मैन के पास पावर होती है डेमोक्रेसी। एंड द नेक्स्ट इज मोनार्की, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मोनार्की में क्या होता है, द मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू रूल द कंट्री, पूरी कंट्री पे किंग और क्वीन रूल करते हैं। द किंग और द क्वीन इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट के हेड होते हैं, एंड हैज़ द पावर टू टेक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन, जितने भी डिसीजंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो उसको लेने की जो पावर है वो इनके पास ही होती है, किंग क्वीन के पास। द सीट ऑफ द पावर इज हेरिडिटरी मीन्स, मान लो, सो व्हेन द मोनार्क डाइज मीन्स, अगर किंग के चले जाने के बाद, किंग की डेथ हो जाए मान लो, तो उसके बाद ये नहीं है कि कॉमन मैन उसकी जगह ले लेगा, उसकी सीट ले लेगा, बल्कि हेरिडिटरी में क्या है कि मीन्स उसके जो क्या होगा, द पावर ऑटोमेटिकली पासिस टू द हेयर अपरेंट का मीनिंग होता है जो उसका उत्तराधिकारी है, कि मीन्स जो राजा का बेटा या बेटी है, किंग या क्वीन का जो भी डॉटर या सन होगा, उसके पास ये राइट जाता है, वो रूल करता है कंट्री पे। ये नहीं है कि कोई भी कॉमन मैन, कोई भी पर्सन आके उसकी सीट ले लेगा, ठीक है, वो बिकम्स द मोनार्क, और किंग और क्वीन का जो बेटा या बेटी होते हैं वो वहाँ के मोनार्क बन जाते हैं। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द पीपल हैव नो राइट टू चूज देयर रूलर। तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है मोनार्की सिस्टम का क्या है कि लोगों के पास तो कोई मीन्स राइट नहीं है कि वो अपना रूलर चूज करे। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप में क्या होता है, व्हेन वन पर्सन हेड्स द गवर्नमेंट एंड गवर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर ओन विश, अपनी विश पे एक ही पर्सन के पास होता है सारा कुछ, ठीक है, मैंने बताया था। तो एक पर्सन के पास पावर होती है जो गवर्नमेंट को हेड करता है, ठीक है, राज करता है जिसपे, विदाउट एनी इलेक्शन, बिना किसी इलेक्शन के, और विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द पीपल। ये नहीं है कि वो लोगों की अटेंशन को और विशेज़ को भी वो ध्यान में नहीं रखता, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप। तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें अथॉरिटी किसके पास होती है, सिंगल पर्सन के पास होती है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इस टाइप की गवर्नमेंट में
द डिक्टेटर एज्यूम्स, ये मानने लग जाता है, सोल एज्यूम सोल्स में उसको ये लगता है, एंड एब्सोल्यूट पावर की जो सारी पावर है उसके अकेले के पास है, सोल का मीन्स अलोन, अकेले, एंड हिज हर वर्ड, उसका जो भी वर्ड है, जो वो शब्द बोलता है, बिकम्स अ लो, वो लो बन जाते हैं। इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल एंड अनपॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की अनडिज़ायरेबल, ठीक है, और अनपॉपुलर फॉर्म है, वेयर पीपल समटाइम्स हैव टू फेस हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मीन्स डिफ़िकल्टीज़, जहाँ पे लोगों को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, क्यों, ड्यू टू द विम्स ऑफ द डिक्टेटर, डिक्टेटर की कोई वहम या जिद की वजह से। तो जर्मनी अंडर अडोल्फ हिटलर वॉज अ डिक्टेटरशिप, तो इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ी जो है कंट्री है वो है जर्मनी। तो जर्मनी में उस टाइम अडोल्फ हिटलर सिस्टम में उस टाइम डिक्टेटरशिप का जो सिस्टम था, और अडोल्फ हिटलर के अंडर था सब कुछ। सो स्टूडेंट्स, आज हमने व्हाट इज़ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्टडी किया है, कल हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए गवर्नमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।